इस हफ्ते यूक्रेन की सरकार हिल गई जब भ्रष्टाचार रोधी अधिकारियों ने अचानक छापेमारी करके राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के प्रभावशाली चीफ ऑफ स्टाफ अंद्री यरमाक को निशाना बनाया। उक्राइंस्काया प्रावदा में छपी एक तस्वीर में अधिकारियों को कीव के सरकारी इलाके में स्थित यरमाक के दफ्तर में जाते हुए दिखाया गया। लगभग 10 अफसर इस कार्रवाई में शामिल थे। यरमाक ने बाद में बताया कि उनके घर की भी तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है। नाबू, जो देश की मुख्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी है, ने छापों की पुष्टि की और कहा कि जल्द ही और जानकारी दी जाएगी। ये तलाशी एक बड़े घोटाले से जुड़ी है जिसमें तिमूर मिंडिच नाम के एक कारोबारी, जो ज़ेलेंस्की के पुराने सहयोगी हैं, पर ऊर्जा सेक्टर में बड़े पैमाने पर कमीशन घोटाले चलाने का आरोप है। ये मामला 2 मंत्रियों और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच चुका है। बढ़ते दबाव के बावजूद ज़ेलेंस्की ने यरमाक को हटाने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय उन्होंने जांच का समर्थन किया और मिंडिच पर प्रतिबंध लगाए, जो छापेमारी से ठीक पहले देश छोड़कर भाग गया था। पिछले हफ्ते यरमाक को अमेरिका की नई शांति प्रस्ताव योजना पर यूक्रेन का मुख्य वार्ताकार भी बनाया गया, जिसे कुछ लोग उनके राजनीतिक बचाव के रूप में देख रहे हैं। इस विवाद ने यूक्रेन की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की स्वतंत्रता पर भी फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस साल की शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने नाबू और एसएपी को अटॉर्नी जनरल के नियंत्रण में लाने की कोशिश की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ये योजना छोड़ दी गई। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस मामले पर टिप्पणी की और यूक्रेन की सरकार की आलोचना की, जिसे कीव अधिकारियों ने राजनीतिक प्रचार बताया। फिलहाल यूक्रेन के लोग ध्यान से देख रहे हैं कि जांच आगे कहां तक पहुंचती है और ये घोटाला कितना बड़ा रूप ले सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.